वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ पुराने पार्क। आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह कितना ग्रीन बना हुआ। मैं आपको बताऊंगी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड होगी, लेकिन वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। और वीडियो में आगे चलने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, हम सब में पहले जो यहाँ की सब में फर्स्ट अट्रैक्शन है वो है ग्लास हाउस। तो चलते हैं ग्लास हाउस में। ग्लास हाउस की एंट्री फ़ी 5 दिरहम है, जो कि नॉल कार्ड से चार्ज की जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं हूँ ग्लास हाउस के अंदर, और इस पार्क में स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है वो इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक रिलीजन को अच्छे से अच्छे समझने के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है, ताकि वो लोग जो इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी जगह है कि उनको यहाँ पे कुरान और सुन्नत से रिलेटेड हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये फैमिली और बच्चों के लिए जो है विज़िट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि आप यहाँ बच्चों के साथ आके उनको कुरान और सुन्नत से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ ग्लास हाउस में उन प्लांट्स का जिक्र किया, जिन प्लांट्स का जिक्र कुरान और सुन्नत में हुआ है, वो प्लांट्स यहाँ ग्लास हाउस में लगाए गए हैं, जिनमें ऑलिव है, फिग है, जिनमें ग्रेप्स है, बनाना है, जिनके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, जो कि कुछ जो है वो ब्लड के लिए, हार्ट डिसीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, मैं आपको उन प्लांट्स का बताती हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स जो हैं यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, जिनसे जो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इंजीर, जिसको जन्नत का फल कहा जाता है, ये हार्ट डिसीज़ के लिए बहुत अच्छी है और हाई ब्लड प्रेशर को फ़ौरन नॉर्मल करने में मददगार साबित होती है। जैतून में 70 बीमारियों की शफा छुपी है। इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। उर्दू में तुलसी या तुखमलंगा कहा जाता है। इसमें दूध के मुकाबले 5% ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अनार, जिसे जन्नत का फल कहा जाता है, अनार का जूस डेली पीने से कमर का दर्द और चर्बी यानी कि फैट को ख़त्म करता है। प्याज से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और कोलेस्ट्रॉल काबू में रहता है। प्याज के इस्तेमाल से खून पतला रहता है। या मेहंदी, जो कि मुस्लिम कल्चर में बहुत आम है। हिना के इस्तेमाल से बालों में शाइन यानी चमक आती है और दिमाग को सुकून मिलता है। Nine types of plants. And of course, it indicates whether they're mentioned from the Quran or the Sunnah. Of course, we have two smart screens. One of the pages just by the palm, and the other one is by the pomegranate. Touch screens and touch them for more information about the plants around you. As well, climb the bridge, just be careful. Of course, you have the place open for you to walk through at your convenience. पार्क की सेकंड अट्रैक्शन है, जो कि हज़रत मूसा के मौजज़े से शोकेस बनाया गया है कि जब हज़रत मूसा ने अपना असा समंदर में मारा था, तो समंदर है वो स्प्लिट हो गया था 2 हिस्सों में। तो अब मैं जा रही हूँ मिरेकल कैफ,
जहां कुरानी मौजज़ात को वीडियोस में दिखाया जाता है। इसकी एंट्री फ़ी 5 दिरहम है। ये था कुरानिक पार्क। ये दुबई में बनाया गया है, अल खवानीज एरिया में। ये बहुत ही बड़े एक रकबे पर बनाया गया है, क्योंकि आप मुझे देख सकते हैं कि जब मैं आई थी तो थोड़ी यानी कि दिन की रोशनी थी, और अब क्योंकि ऑलमोस्ट मगरिब हो चुकी है। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले वो तमाम लोग जो मेरे चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर न्यू ब्लॉग की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब में पहले मिले। और साथ ही साथ मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।